अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। अगेन ये सारे इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो हम लोगों ने 19 से शुरू किए हैं, वो सारे शॉर्ट सम में ज़्यादातर आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द मीन डेविएशन आर 20 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें दिया क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 कितना दिया है तो कि 20, फिर हमें दिया है मीन डेविएशन यानी कि MD कितना दिया है तो कि 24। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन एन एस्टीमेट ऑफ द वैल्यू फॉर मोड, यानी कि हमें मोड का वैल्यू फाइंड करना है। बट हमें इतना पता है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री हमारे जो मीन, मोड और जो मीडियन होता है वो कैसे हो जाता है तो कि सेम हो जाता है। क्लियर? और मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है कौन सा वाला है तो कि Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए Q3 का एंड Q1 का। Q1 रेडीमेड अवेलेबल है बट Q3 फाइंड करना पड़ेगा। तो Q3 हम लोग किसके थ्रू जा सकते हैं तो कि हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं, हम लोगों के पास है चलो Q3 का फॉर्मूला। क्लियर? बट उसमें हमें म्यू और सिग्मा का वैल्यू पुट करने के लिए चाहिए। बट हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि जब तक हमारे पास ये एस्टिमेटेड फॉर्मूला का ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन, तब तक हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर हमें कुछ म्यू और सिग्मा से शुरुआत करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है उसके आंसर से शुरुआत करो। यानी कि यहाँ पे देखो मीन डेविएशन है तो क्या हम लोग मीन डेविएशन में कुछ प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हैं? तो देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि 4 डिवाइडेड बाई 5 सिग्मा होता है। क्लियर? और मीन डेविएशन का आंसर हमें पता है कितना है तो कि 24 इज इक्वल टू 4 बाई 5 सिग्मा। अब देखो सिंपली अगर हमें सिग्मा का वैल्यू चाहिए तो ये 5 और 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, तो हमारा सिग्मा का वैल्यू देखो कितना होगा तो कि सिग्मा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24 इंटू 5 बाई 40, यानी कि ये हो जाएगा 30। क्लियर? अब देखो हमें सिग्मा का एक वैल्यू मिल चुका है और हमारे पास Q1 जैसा भी एक वेरिएबल है, तो क्या हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हैं? क्योंकि उसमें भी सिग्मा आता है और Q1 Q3 आता है, तो प्लस माइनस करेंगे तो Q1 पता है, सिग्मा पता है, तो Q3 वाला मिसिंग वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? देखो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है तो कि QD इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का वो कैसा है तो कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3, और सिग्मा का वैल्यू तो अब हमें पता है कितना है तो कि 30 है। क्लियर? यहाँ से कैंसिल करोगे तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 10। अब Q1 का वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, कितना है तो कि 20 है, तो यहाँ पे देखो रखते हैं तो कि Q3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20। क्लियर? अब देखो सिंपली क्या करना है तो कि ये 2 सामने जाएगा तो 40 हो जाएगा। Q3 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, ये माइनस 20 ये सामने जाएगा तो प्लस, यानी कि Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 20, तो Q3 का अल्टीमेट आंसर होगा हमारा 60। अब देखो हमें यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू चाहिए थे Q3 के और Q1 के, तो Q3 का वैल्यू हमें मिल चुका है 60 प्लस Q1 का वैल्यूशन हमारे पास अवेलेबल था 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 20 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अल्टीमेटली हमारा आंसर होगा 40 फॉर द मीडियन। बट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से मीन मोड मीडियन कैसे होते हैं सेम, तो हमारा मोड का आंसर कितना हो जाने वाला है गाइस 40। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 22। हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके का है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइविंग एट अ टोल स्टेशन ड्यूरिंग बिजी आवर्स ऑफ अ नेशनल हाईवे फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, हमें सिंपल ऐसा दिया है कि मीन म्यू है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है। द नंबर ऑफ अ व्हीकल अराइविंग एट ए 2 डिफरेंट बिजी टाइम पीरियड्स आर 88 एंड 64, दो अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान इतने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स आते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे हमारे x हो जाएंगे। क्लियर? इफ द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ अ z स्कोर फॉर दिस वैल्यूज, इन दोनों x के लिए हमें z स्कोर दिया है, यानी कि हमें z का आंसर दिया है। क्लियर? जो हम लोग x का क्वेश्चन z में कन्वर्ट करते हैं और फिर z का जो स्कोर होता है वो हमें पता है। क्लियर? यानी कि जो रिवर्स वैल्यू फाइंड करके फिर हम लोग z के साथ कंपेयर करते हैं ना, वो वाला सिचुएशन हुआ। देन आगे देखते हैं, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइविंग एट द टोल स्टेशन ड्यूरिंग बिजी टाइम
पीरियड हमें म्यू और सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया है ना उसको सिंपल जेड स्कोर के फॉर्म में लिखता है। तो जेड स्कोर का फॉर्म कैसा होता है गाइस, तो कि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऐसा होता है। क्लियर। अब देखो दो इन्फॉर्मेशन है ना, तो हम लोग इसको Z1 रखते हैं और एक को Z2 रखते हैं, तो ये भी हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिंपली एक जो वैल्यू है x रिस्पेक्टिवली उसका Z स्कोर कितना होगा 0.8, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0.8 इज इक्वल टू ये इसके लिए x कितना है 88 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सेम इज इट इज Z2 के लिए करते हैं, तो उसका x है 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और उसका Z स्कोर का वैल्यू है -0.4। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, तो कि सिग्मा को यहाँ पे भेजेंगे, जब भी दो मिसिंग वैल्यू तो इक्वेशन मिलेंगे, तो सिग्मा यहाँ पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नॉर्मली कैसा होगा 88 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा। सेकेंड वन ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड वन इक्वेशन कैसा होगा, तो कि 64 माइनस म्यू इज इक्वल टू -0.4 सिग्मा, ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, तो कि 88 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस म्यू इज इक्वल टू -0.4 सिग्मा। अब देखो इजीली हम लोग किसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कि म्यू को, बट यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो हर जगह पे अपोजिट साइन करेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये म्यू तो कैंसिल हो चुका। क्लियर। 88 माइनस 64 करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 24, फिर इज इक्वल टू गाइस जब भी ये मेथड ऑफ ओमिशन करते हो ना आपको नए वाले साइन को फिर कंसिडर करना होता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4 यानी कि 1.2 सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू गाइस कितना होगा, तो कि 24 डिवाइडेड बाय 1.2 यानी कि सिग्मा हमें मिल जाएगा 20। अब देखो सिग्मा का वैल्यूएशन हम लोगों को मिल चुका है 20, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे सिग्मा का तो म्यू इजीली मिल जाएगा। क्लियर। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ना उसी में हम लोग रख देते हैं, तो कि 88 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा। अब देखो सिग्मा है हमारा 20, 88 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.8 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 88 माइनस म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 16, और 16 यहाँ पे प्लस है म्यू माइनस है, इन दोनों को अपोजिट साइन भेज देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 88 माइनस 16 इज इक्वल टू म्यू, यानी कि म्यू का अल्टीमेट आंसर मिलेगा हमें 72। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमारे फाइनली सारे इलस्ट्रेशन ओवर होते हैं।